नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र शांडिल्य आपका सर्वज्ञ कोचिंग संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको विदित रूप से मालूम है, हमारे द्वारा चलाए गए एसटीसी के 2 बैच पूर्णतः फुल हो चुके हैं और आपकी भारी डिमांड को देखते हुए स्पेशल किसके लिए, गर्ल्स के लिए, स्पेशल गर्ल्स के लिए बीएसटीसी का नया बैच हमने 9 मई 2024 से फिर से एक लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही सुविधाएं प्रोवाइड की जाएंगी। उसके अलावा संडे को टेस्ट, बैग, नोट्स, ये सारी सुविधाएं भी बेटा आपको प्रोवाइड की जाएंगी। बेटा अगर आपको हमारे द्वारा की गई मेहनत अच्छी लग रही है तो बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपको पता है कि बेटा मैंने आपकी जो नेक्स्ट क्लास थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि राजपूतों के उद्भव के बारे में। किसके बारे में बेटा? राजपूतों के उद्भव के बारे में। राजपूतों के उद्भव के बारे में बेटा मैंने आपको 3 सिद्धांत बता चुका था। अग्निकुंड का सिद्धांत, विदेशी मत, एक तो बेटा क्या अग्निकुंड का सिद्धांत बता चुका था मैं आपको, विदेशी मत के बारे में बता चुका था, और क्या वैदिक क्षत्रियों की संतान, ये वाले कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता चुका था। बेटा आगे वाला कॉन्सेप्ट हम यानी कि राजपूतों की उद्भव के संदर्भ में एक नया जो सिद्धांत है उसके बारे में मैं आपको आज हम आगे वाली क्लास को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, चौथा वाला जो कॉन्सेप्ट आता है ना अपना, कौन सा बेटा? चौथा कॉन्सेप्ट। उस चौथा कॉन्सेप्ट के अंदर ये कहा गया है कि जो राजपूत थे ना, कौन बेटा? राजपूत। उन राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है वो उत्पत्ति हुई है किससे बेटा? ब्राह्मणों से। किससे? ब्राह्मणों से। राजपूतों के क्या क्या कहा गया बेटा? राजपूतों को ब्राह्मणों की संतान बताया गया है। क्या बेटा? राजपूतों को ब्राह्मणों की, किसकी बेटा? ब्राह्मणों की संतान बताया। क्या बताया? राजपूतों को किसकी संतान बताया बेटा? राजपूतों को कहा है कि ये तो ब्राह्मणों की संतान है। किसी संतान है बेटा? राजपूत ब्राह्मणों की संतान है। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट देने वाले कोई तो व्यक्ति हुए होंगे जिन्होंने कहा था कि राजपूत ब्राह्मणों की संतान है। तो एक तो है बेटा कौन? गोपीनाथ शर्मा। कौन है बेटा? गोपीनाथ शर्मा। और एक है बेटा कौन अपने? भंडारकर जी। गोपीनाथ शर्मा और भंडारकर जी ने यह कहा था कि नहीं, जो राजपूत थे ना वो ब्राह्मणों की संतान थे। किसकी संतान थे? ब्राह्मणों की संतान थे। बेटा इसके कुछ साक्ष्य भी हमें मिले, जैसे कि एक है बेटा कौन सा? बिजोलिया लेख। कौन सा बेटा? बिजोलिया लेख। बिजोलिया लेख। और बिजोलिया लेख के अंदर क्या कहा है इनको? बिजोलिया लेख के अंदर इनको कहा है कि वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। ये कौन? राजपूत। क्या थे बेटा? ये वत्स गोत्रीय, क्या थे ये? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। कौन? राजपूत। एक और है बेटा कौन अपने पास? कायम खरासो। क्या है बेटा? कायम खा रासो। और ये बेटा कायम खा रासो लिखी किसने? ये कायम खा रासो लिखी है बेटा जान कवि या फिर न्यात खां। इनको अलग अलग क्या नाम बोला बेटा था? न्यात खां। इनको एक नाम से क्या कहा जाता है? न्यात खां। ठीक है ना। एक तो किसमें मिला अपन को? बिजोलिया लेख के अंदर क्या कहा? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है राजपूत। ठीक है ना। और कायम खरासो में भी क्या कह दिया? ये क्या है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। कौन है? राजपूत। क्या है? राजपूत। एक और है बेटा मंडोर अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? मंडोर अभिलेख। मंडोर अभिलेख। मंडोर अभिलेख के अंदर भी कहा है बेटा क्या? ये कौन थे? कि राजपूत थे, वो ब्राह्मणों की संतान थे। किसकी संतान थे? ब्राह्मणों की संतान थे। एक और आता बेटा अपने पास रसिक प्रिया। कौन सा बेटा? रसिक प्रिया। और रसिक प्रिया में कहा कि जो थे ना कौन? राजपूत,
ये राजपूत नागर ब्राह्मण थे। क्या कहा है इन्होंने? नागर ब्राह्मण। क्या कहा? नागर ब्राह्मण। क्या कह दिया? नागर ब्राह्मण। तो पहला बेटा राजपूत की उत्पत्ति के संदर्भ में किसने दिया था? गोपीनाथ शर्मा और भंडारकर ने इस मत का क्या किया? समर्थन किया कि हाँ ये ब्राह्मणों की संतान थे। जो हमने साक्ष्य मिले बेटा कौन सा? बिजोलिया लेख, जिसमें इनको क्या कहा है? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा है। किनको? राजपूतों को। किनको? राजपूत की ब्राह्मण किसको बेटा? राजपूतों को। ठीक है ना। एक और क्या बेटा? कायम खारासु। कौन सी है? कायम खारासु, जिसमें क्या क्या है? ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। एक और आती है उनके, कौन सी बेटा अपने पास? मंडोर अभिलेख। मंडोर अभिलेख में क्या कहा है? कि ब्राह्मणों की संतान थे। ठीक है ना। उसके बाद बेटा एक नया कॉन्सेप्ट आता है, कौन सा? रसिक प्रिया। रसिक प्रिया में कहते हैं कि नहीं, ये तो कौन थे? ये कौन थे बेटा? नागर ब्राह्मण थे। क्या कह दिया इनको? नागर ब्राह्मण थे। क्या कह दिया? नागर ब्राह्मण। ठीक है ना बेटा। अब इसके बाद क्या बेटा? अपना एक नया कॉन्सेप्ट आता है। अपना क्या आता है? एक नया कॉन्सेप्ट आता है। और नया कॉन्सेप्ट के अंदर क्या है बेटा? इनको क्या कहा गया? सूर्यवंशी थे। क्या थे बेटा? सूर्यवंशी थे। क्या थे? सूर्यवंशी। सूर्यवंशी। राजपूत को क्या कह दिया? ये तो क्या थे? सूर्यवंशी थे। सूर्यवंशी थे। इस सूर्यवंशी मत का कोई समर्थन करने वाला तो होगा। हाँ अच्छा, इस सूर्यवंशी मत का समर्थन करने वाले भी थे। कौन थे? एक तो थे बेटा अपने कौन से, एक तो है अपने, एक तो बुक है कौन सी? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज कौन सी? पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज रासो तो कहां जाती है अपनी? पृथ्वीराज रासो तो अग्निकुंड के चंद्रप्रदाय जी ने लिखी थी। एक और है बेटा कौन सी? पृथ्वीराज विजय। कौन सी है? पृथ्वीराज। कौन सी बेटा? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज विजय। और पृथ्वीराज विजय किसने लिखी है बेटा? जानक ने। किसने लिखी है? जानक ने। एक और आती है बेटा हम्बीर महाकाव्य। कौन सा बेटा? हम्बीर महाकाव्य। कौन सा बेटा? हम्बीर महाकाव्य। और हम्बीर महाकाव्य किसने लिखी है बेटा? नैन चंद्र सूरी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है हम्बीर महाकाव्य बेटा? किसके द्वारा लिखी गई है? हम्बीर महाकाव्य किसके द्वारा लिखी गई? नैन चंद्र सूरी के द्वारा। नैन चंद सूरी के द्वारा। ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि जो राजपूत थे वो सूर्यवंशी थे। एक कॉन्सेप्ट और है बेटा अपने पास, पृथ्वीराज थर्ड। कौन सा बेटा? पृथ्वीराज थर्ड। और पृथ्वीराज थर्ड का कौन सा? बेदला अभिलेख। कौन सा बेटा? बेदला अभिलेख। इस बेदला अभिलेख के अंदर भी क्या है बेटा? कौन से? राजपूत। इन राजपूतों को क्या कह दिया है बेटा? राजपूतों को कहता है कि सूर्यवंशी है। क्या कह दिया? सूर्यवंशी। अब बेटा सूर्यवंशी किन किन वंशों का आ गया इन्होंने? क्या सूर्यवंशी ये थे? तो बेटा पहले थे प्रतिहार। कौन से? प्रतिहार राठौर। कौन से बेटा? प्रतिहार राठौर गुहिल। प्रतिहार राठौर गुहिल चौहान, इन सबको क्या कह दिया इन्होंने? क्या थे? सूर्यवंशी थे। प्रतिहार राठौर गुहिल और चौहान, इनको क्या कह दिया उन्होंने? कि साहब ये सूर्यवंशी थे। क्या थे? ये सूर्यवंशी थे। कौन सा कॉन्सेप्ट पूरा हो गया बेटा अपना? सूर्यवंशी वाला। कि राजपूतों क्या कह दिया? ये क्या थे? सूर्यवंशी थे। इसके बाद बेटा नए कॉन्सेप्ट और भी आते। देखो इनको राजपूतों को क्या कह दिया कि ये राजपूत जो थे ना, ये मिश्रित संतान थे। राजपूत क्या थे? मिश्रित संतान। राजपूत मिश्रित, राजपूत मिश्रित संतान थे। ये कॉन्सेप्ट देने वाले कौन थे बेटा? ये कॉन्सेप्ट किसी और दिया तो होगा किसी ने। ये था बेटा
ये था बेटा देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। किसने दिया बेटा? ये देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय के द्वारा क्या कहा कि राजपूत जो थे मिश्रित संतान थे। क्या थे? राजपूत जो थे मिश्रित संतान थे। एक नया कॉन्सेप्ट दिया था राजपूतों के संदर्भ में। नया कॉन्सेप्ट क्या बेटा? नया कॉन्सेप्ट है बेटा जो राजपूत थे ना बेटा, कौन से बेटा? ये राजपूत। ये राजपूत क्या कि सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया का परिणाम थे। क्या बेटा? ये राजपूत क्या थे? राजपूत सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया का परिणाम। सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया का परिणाम थे। ये किसने कहा बेटा? ये कहा था किसने? ये कहा बेटा बृजवासी लाल चट्टोपाध्याय ने। किसने कहा? बृजवासी लाल चट्टोपाध्याय ने। अब उन पर कौन कौन से कॉन्सेप्ट निकल के आए बेटा? राजपूत मिश्र संतान थे, ये किसने कहा? देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने। राजपूत सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया का परिणाम थे, ये किसने कहा दिया? बृजवासी लाल चट्टोपाध्याय ने। एक बेटा अपना अभिलेख आता है सेवाड़ी अभिलेख। कौन सा? सेवाड़ी अभिलेख। इस सेवाड़ी अभिलेख के अंदर इन राजपूतों का क्या बेटा? इस सेवाड़ी अभिलेख के अंदर राजपूतों को किसकी संतान कहा दिया? इनको कह दिया कि इंद्र के वंशज हैं ये। किसके वंशज हैं? इंद्र के वंशज हैं ये। क्या कह दिया कि यार जो राजपूत थे वो तो इंद्र के वंशज हैं। सारे कॉन्सेप्ट अलग अलग की बात कर रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट राजपूतों के मिश्र संतान देवी चट्टोपाध्याय, राजपूत सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया का परिणाम, ये कह दिया बृजवासी लाल चट्टोपाध्याय ने। ये कह दिया कि सेवाड़ी अभिलेख में कह दिया कि नहीं ये तो यार इंद्र के वंशज हैं। किसके वंशज हैं? इंद्र के वंशज हैं। अब एक और आता है बेटा कौन सा? चित्तौड़गढ़ अभिलेख। कौन सा है बेटा? कौन सा अभिलेख आया? चित्तौड़गढ़ अभिलेख। चित्तौड़गढ़ अभिलेख। और चित्तौड़गढ़ अभिलेख के अंदर राजपूतों को चंद्रवंशीय कहा है। चित्तौड़गढ़ अभिलेख के अंदर राजपूतों को चंद्रवंशीय कहा है। कहा क्या बेटा? चंद्रवंशीय कहा है। क्या कह दिया बेटा? क्या कह दिया इनको? राजपूतों को चंद्रवंशी। किसमें कह दिया था बेटा? चित्तौड़गढ़ अभिलेख के अंदर। चित्तौड़गढ़ अभिलेख के अंदर कह दिया कि नहीं जो राजपूत थे वो तो चंद्रवंशीय थे। क्या थे? चंद्रवंशीय थे। इसके बाद बेटा एक और आता है हर्षनाथ अभिलेख। कौन सा बेटा? हर्षनाथ अभिलेख। कहाँ है बेटा? सीकर। इसमें कह दिया राजपूतों को कहा कि जो हर्षनाथ अभिलेख में इसको कह दिया कि राजपूत थे वो थे बेटा क्या? सूर्यवंशीय। राजपूत सूर्यवंशी थे। क्या थे? सूर्यवंशी थे। क्या थे बेटा? सूर्यवंशी थे। पहला कॉन्सेप्ट कौन सा आ गया अपन का? चित्तौड़गढ़ अभिलेख। चित्तौड़गढ़ अभिलेख में कह दिया कि नहीं ये तो क्या थे? चंद्रवंशीय थे। क्या थे? चंद्रवंशीय थे। उसके बाद आ जाता है बेटा हर्षनाथ अभिलेख जिसमें कहते हैं राजपूत तो क्या? सूर्यवंशी थे। क्या कह दिया? सूर्यवंशी थे। एक और है बेटा मनुस्मृति। कौन सी बेटा? मनुस्मृति।
और मनुस्मृति में कहा है कि जो राजपूत थे वो राजपूत ब्रह्मा की संतान थे। किसकी संतान थे? ब्रह्मा की संतान थे। किसकी संतान बता दिया इनको? ब्रह्मा की संतान। क्या कह दिया उन्होंने कि राजपूत तो जो थे वो किसकी संतान थे? ब्रह्मा की संतान थे साहब। राजपूतों का जो उद्भव हुआ है वो ब्रह्मा की संतान के रूप में हुआ है। एक अभिलेख और है बेटा, ताम्रपत्र, सॉरी, बोर्ज गुर्जर, बोर्ज गुर्जर ताम्रपत्र। क्या बेटा? ताम्रपत्र। और बोर्ड गुर्जर ताम्रपत्र के अंदर है ना बेटा, इनको किनको? राजपूतों को। राजपूतों को बेटा कुषाण वंशीय कहा है। क्या कहा है? कुषाण वंशीय कहा है। कुषाण वंशीय किसके अंदर? बोर्ज गुर्जर ताम्रपत्र के अंदर क्या कह दिया इनको कि यार ये तो थे ना, वो तो ये तो जो थे वो कुषाण वंशीय थे। क्या थे? कुषाण वंशीय थे। इसके बाद बेटा एक कॉन्सेप्ट और आता है अपने, किसके? भाट और चारणों ने। किसने बेटा? भाट और चारणों ने। चारणों ने राजपूतों को अग्निवंशीय बता दिया। क्या कहा? नहीं ये तो यार अग्निवंशीय थे। क्या थे? अग्निवंशीय थे। क्या थे बेटा? अग्निवंशीय थे। तो बेटा अपने पास अपने कितने कॉन्सेप्ट निकल के आए? सुनो बेटा, राजपूत किसकी संतान थे? ब्राह्मणों के। किसने कह दिया? गोपीनाथ शर्मा और भंडारकर। साक्ष्य बिजोलिया लेख, जिसमें क्या क्या? वत्स गोत्री ब्राह्मण है। कौन? राजपूतों को। किसको कहा है? राजपूतों को। ठीक है, एक और कहा है कायम ठारासु। किसने लिखी है? जान कबिया न्यात खां। इसमें भी क्या कह दिया? क्या थे? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। कौन? राजपूत। एक और आता है बेटा मंडोर अभिलेख। मंडोर अभिलेख में क्या कह दिया? राजपूत तो क्या थे? ब्राह्मण थे। क्या थे? ब्राह्मण थे। एक बेटा और है रसिकप्रिया। रसिकप्रिया में क्या कह दिया? ये तो नागर ब्राह्मण थे। कौन से ब्राह्मण थे? नागर ब्राह्मण थे। इसके बाद आपने पढ़ा बेटा, देखो सूर्यवंशी। सूर्यवंशी किसने कहा है इसको? पृथ्वीराज विजय। किसकी है? जयनाग की है। हम्बीर महाकाव्य किसकी है? नैनचंद सूरी की है। एक क्या? पृथ्वीराज थर्ड। किसकी? पृथ्वीराज थर्ड ने बेदला विलेख, पृथ्वीराज थर्ड के बेदला विलेख में, पृथ्वीराज थर्ड के बेदला विलेख क्या कहा है इनको? सूर्यवंशी का। इनके पृथ्वीराज सूर्यवंशी कौन कौन थे बेटा? प्रतिहार थे, राठौर थे, गुहिल थे। ठीक है, इनको क्या कह दिया? ये थे सब क्या थे? सूर्यवंशी थे। ठीक है ना। तो चंद्रवंशी किनको कहा है बेटा? चंद्रवंशी कहा है बेटा, देखो एक तो जो चालुक्य हैं वो क्या है? सूर्यवंशी, चंद्रवंशी हैं। हाड़ा है वो क्या है? चंद्रवंशी हैं। ठीक है ना। इसके बाद अपने पास कौन सा आया बेटा? राजपूत मिश्र संतान है। ये किसने कह दिया? देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय ने। ठीक है ना। और एक नया कॉन्सेप्ट आया अपने पास कि राजपूत सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया का परिणाम है। किसका? राजपूत जो है सामाजिक आर्थिक प्रक्रिया का परिणाम। ये किसने कह दिया? ब्रजवासी लाल चट्टोपाध्याय ने। किसने कहा? ब्रजवासी लाल चट्टोपाध्याय ने। एक सेवाड़ी अभिलेख है जिसमें इनको कह दिया कि नहीं ये तो किसके वंशज हैं? इंद्र के वंशज हैं। किसके वंशज हैं? इंद्र के वंशज हैं। इसके बाद बेटा कॉन्सेप्ट आता है अपने पास चित्तौड़गढ़ अभिलेख, जिसमें राजपूतों को कह दिया कि नहीं राजपूत थोड़े तो थे क्या? वो चंद्रवंशीय थे। राजपूत क्या थे? चंद्रवंशीय थे। फिर आता है बेटा हर्षनाथ अभिलेख, जो कहाँ है? सीकर में। इनको कह दिया कि राजपूत थे क्या थे? सूर्यवंशी थे। क्या थे? सूर्यवंशी थे। उसके बाद बेटा मनुस्मृति आती है जिसमें कहते हैं ये तो क्या थे? ब्रह्मा की संतान थे। किसकी संतान थे बेटा? ये तो ब्रह्मा की संतान थे। ठीक है ना। और एक बोध गुर्जर ताम्रपत्र आता है जिसमें क्या कहते हैं इनको? कुषाण वंशीय। क्या कहा है? कुषाण वंशीय। एक भाट और चारणों ने क्या कहा है इसको बेटा? भाट और चारणों ने कहा था बेटा कि ये क्या थे? ये अग्निवंशीय थे। एक कॉन्सेप्ट और आता है बेटा चीनी यात्री। चीनी यात्री हिनसांग। कौन बेटा? चीनी यात्री हिनसांग। चीनी यात्री जो हिनसांग है ना बेटा, इस हिनसांग के द्वारा लिखी गई है कौन सी बेटा? सीयू की। कौन सी लिखी गई है? सीयू की। इनकी बुक का नाम है बेटा, क्या है बुक का नाम? क्या है बेटा? सीयू की। क्या क्या है? सीयू की। सीयू के अंदर, सीयू की के अंदर बेटा
सीयू के अंदर क्षत्रिय राजपूत, क्या बेटा, क्षत्रिय राजपूतों के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में जानकारी मिलती है? क्षत्रिय राजपूतों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है बेटा, ये तो सारा कॉन्सेप्ट क्या था बेटा, राजपूतों की उद्भव के संदर्भ में। क्या था? राजपूतों के उद्भव के संदर्भ में। जैसे कि राजपूत कहाँ कहाँ पाए जाते थे? जयपुर में कछवा थे अपने, ठीक है ना, मारवाड़ में राठौर थे अपने, और पृथ्वीहार वीर राठौर, ठीक है, इसे मारवाड़ के अंदर। जैसे कि और ले ले, कोटा बूंदी के अंदर हाड़ आ जाएंगे अपना, कोटा बूंदी के अंदर क्या आ जाएंगे? हाड़ आ जाएंगे। मेवाड़ के अंदर क्या आ जाएंगे बेटा? गोइल आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? गोइल आ जाएंगे। आबू के अंदर और भीलमाल के अंदर क्या आ जाएंगे अपने? चारण आ जाएंगे। आबू और भीलमाल के अंदर क्या आ जाएंगे बेटा? चारण आ जाएंगे। बहुत से राजपूतों की वंशावली है जो आगे हम नेक्स्ट क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना बेटा? जय श्री राधे, थैंक यू।